जिसने नृत्य को अपना पैशन बनाया, नृत्य ने सिखाया अभिनय, अभिनय ने पकड़ाई कलम, कलम ने बनाया पत्रकार, और जब पत्रकारिता से रूह ठंडी नहीं हुई तब बाजार ने इनको अपनी तरफ खींचा। वो कहते हैं कि घर, जमीन और आशियाना इंसान की हैसियत और समृद्धि की पहचान है। औरंगाबाद से निकलकर रांची, झारखंड में रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। नमस्कार, आज के खास मेहमान हैं श्री ओम प्रकाश प्रीत उर्फ सोनू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, इस चैनल पे। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ बातचीत करना चाहेंगे रियल एस्टेट के बारे में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और आपके पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मैं आभारी हूँ। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, या जो लोग नहीं जानते हैं, रियल एस्टेट है क्या? बहुत सिंपल है। रियल एस्टेट एक व्यवसाय है जिसमें घर, ज़मीन, मकान, फ्लैट्स, एसेट्स का कारोबार होता है। यहाँ लोग निवेश करते हैं और यहाँ से लोग निवेश करके कुछ मुनाफा कमाते हैं। आप देखते होंगे कि जिनके पास घर, मकान, ज़मीन है उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है, एक समृद्ध के रूप में देखा जाता है। तो समृद्धि की एक पहचान है घर, मकान और ज़मीन, और ये एक ऐसा बाजार है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो रियल एस्टेट मोटा मोटी यही है। अभी के दिनों में आपके रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। आपका रियल एस्टेट बिजनेस कैसा चल रहा है और लोग आपसे कैसे जुड़ रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, और रियल एस्टेट से जुड़ना या हमसे जुड़ना बहुत आसान है। आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि देखिए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी जगह पर हैं, तो आप कहीं से कमाकर निवेश का आखिरी विकल्प चुनते हैं तो रियल एस्टेट को चुनते हैं। आज हर किसी को घर, मकान की ज़रूरत है, हर किसी को फ्लैट्स की ज़रूरत है, और ज़मीनें पैदा नहीं की जा सकती। इसलिए धरती का सबसे बड़ा निवेश अगर कहीं है तो वो ज़मीन है, धरती है। और आज आप बड़े शहरों में देखेंगे तो लोग हॉरिजेंटली लोग खत्म हो रहे हैं, ज़मीनें खत्म हो रही हैं, वर्टिकल्स में लोग शिफ्ट कर रहे हैं, यानी फ्लैट्स में। तो फ्लैट्स के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन रही है। मतलब अब फ्लैट्स कल्चर ज़्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं। दूसरा वो है कि आपके सेकंड होम के रूप में लोग ज़्यादातर फ्लैट्स को चूज करते हैं। तो यहाँ निवेश करना बहुत आसान है। आप जहाँ हैं वहाँ भी आप रहकर आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आपके पास निवेश का विकल्प सीमित है तो आप बड़े शहरों में जाकर निवेश कर सकते हैं। आप रांची, पटना ऐसे शहर में निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, खुले हुए ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो ज़मीन, डुप्लेक्स, फ्लैट्स, आप इन चीज़ों में निवेश करके अच्छा आरओआई बना सकते हैं। और एक समय एक ऐसा आता है संजय जी कि आदमी सोचता है कि काम करते करते कि कब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाए, कब ऐसा हो कि पैसा मेरे लिए काम करे, हम काम न करें और पैसा मेरे लिए आता रहे कहीं ना कहीं से। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप अगर यहाँ निवेश करते हैं तो एक समय में आपको पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट हो सकता है, आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा साधन है पैसा निवेश करने का। यहाँ रिस्क भी कम है। हम एक चीज़ और दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आप पहले नृत्य से जुड़े, औरंगाबाद में बहुत अच्छे नृत्य करते थे, आप कलाकार थे। उसके बाद आपने पत्रकारिता को चुना, पत्रकारिता की ओर गए, और उसके बाद फिर आप रियल एस्टेट को चुना। तो आप पत्रकारिता को क्यों छोड़ दिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और बड़ा आपने अच्छा सवाल हमें जहाँ तक पता है कि प्रभात खबर और बहुत सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं जिनसे आप जुड़े रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत ब्रांडेड रहे हैं, और उनको छोड़ना ये क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, पत्रकारिता मेरा पैसन रहा है, रंगमंच भी एक पैसन रहा जिसमें नृत्य वगैरह मैंने किया, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने अपने जीवन के 3 हिस्सों को एक सीक्वेंस में जैसे बांटा है। जैसे 10 साल मैंने पत्रकारिता किया, वहाँ भी एक सेवा कर रहा था, आज मैं उससे बड़ी सेवा कर रहा हूँ। 10 साल मैंने व्यवसाय को चुना, तो व्यवसाय ऐसा चुना कि जहाँ हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें, वित्तीय आज़ादी जिसको बोल सकते हैं आप, वित्तीय आज़ादी प्राप्त कर सकें, ताकि फिर उस पैशन को समय दे सकें। फिर पत्रकारिता और आप
नृत्य को, रंगमंच को समय दे सकें, तो ऐसा कुछ काम खड़ा करना है। तो मुझे जो लगा कि रियल एस्टेट में आना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट्स आप अर्न कर सकते हैं। मतलब पत्रकारिता में पैसे और नहीं है। पत्रकारिता में पैसा नहीं है, सेवा है। पत्रकारिता पैसा के लिए नहीं किया जाता, पत्रकारिता एक सेवा है। और नृत्य में पैसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। आपने नृत्य को क्यों छोड़ा? नृत्य मेरा पैशन रहा है। पैशन रहा है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि नृत्य को मैं प्रोफेशन के रूप में बनाऊं। मेरा शौक रहा है। फिट रहने का भी एक जरिया है नृत्य। सही बात। मैं आज भी जुम्बा करता हूं फिट रहने के लिए, हेल्थ कॉन्शियस हूं, और आज भी जुम्बा करता हूं और मेडिटेशन करता हूं उसके लिए। आप देखेंगे कि रंगमंच एक ऐसा जगह रहा है, या लोगों के लिए ऐसा एक मंच है जहाँ पे आपको स्किल्स मिलते हैं सीखने, बोलने के, लोगों से कनेक्ट होने की। ठीक है, आज मैं उसको रियल एस्टेट में कैश करता हूँ। ठीक है, आज उसका लोगों से जुड़ पाता हूँ, अनुभव मिलता है उसका। पत्रकारिता भी वैसा ही रहा, कलम पकड़ाया तो लिखने पढ़ने जाना, और बहुत बारीकी से किसी चीज़ को समझने जाना। तो समझने का जब मौका मिला, तो आज लोगों से जब मैं मिलता हूँ या फिर रियल एस्टेट में जो लोग आते हैं, तो मेरे पीछे के अनुभव भी बहुत काम आते हैं। बैक प्रोफाइल जो मेरा पत्रकारिता का रहा, वो ऐसा रहा है कि हमने सबको सपोर्ट किया, सबको सेवा दिया, हर ज़रूरतमंद लोगों को मैंने अपनी सहायता पहुंचाई। ठीक है, अपने कलम के दम पर। आज मैं उससे बड़ी सेवा कर रहा हूं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में, कि आपके पैसे को सही जगह निवेश करा रहा हूं। ये बहुत बड़ा दायित्व है कि आपके जीवन भर की कमाई को मैं कहीं सही जगह पर लगाऊं। सही बात है। पत्रकारिता और रियल एस्टेट, ये दोनों अनुभवों में आपको क्या सबसे बड़ा अंतर महसूस होता है? दोनों में क्या आप अंतर महसूस करते हैं? पत्रकारिता अच्छा लग रहा है या रियल एस्टेट ज्यादा बढ़िया है? नहीं, दोनों अच्छा अनुभव क्या है, दोनों अच्छा है। क्या है, पत्रकारिता मैंने बताया ना आपको, पैशन है। आज लोग पत्रकारिता में भी उसको प्रोफेशन के रूप में भी अपना रहे हैं, बड़े चैनल्स वगैरह में अच्छा कर रहे हैं लोग। लेकिन रियल एस्टेट जो है, देखिए, आपको वित्तीय आज़ादी, मैंने बात की ना अभी आपको, कि आपको समृद्धि प्राप्त करने के लिए, आपको समृद्ध होने के लिए, आपको एक सही जगह पे निवेश करना पड़ेगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप आज जॉब कर रहे हैं, साथ में अपने पैशन के लिए पॉडकास्ट करते हैं, आप जॉब करके सेविंग्स क्या करते हैं, कहाँ करना चाहेंगे सेविंग्स? क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट्स अच्छा है, जो जान रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट्स में आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ रिस्क है, हाई रिस्क है। आप और भी कई जगहों पे पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में पैसा अगर लगाते हैं, तो रियल एस्टेट में आप एक चीज़ महसूस कीजिएगा कि यहाँ रिस्क कम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं। सही लोगों की चुनाव कीजिए, सही जगह का चुनाव कीजिए, और आप अपने पैसे को यहाँ पर निवेश करें तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप जो है, सबसे बड़ी चीज़ कि रियल एस्टेट में जो कमा रहे हैं उसका सेविंग्स इसमें डालते चले जाएं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा निवेश हो। मैंने जब शुरू की थी एक बड़ी कंपनी के साथ, 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 10 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी थी, 10 लाख रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट्स बिक रहे थे। ठीक है, आज तब जो बिके 10 लाख की प्रॉपर्टी, आज वो 50-60 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मैंने 5-7 साल में ये महसूस किया है कि बड़ा गजब का परिवर्तन है। मैंने जिस समय शुरुआत किया, उस समय लॉकडाउन था, आप कोविड में लोग परेशान हो रहे थे। मैंने उस समय निवेशकों को निकाला। ठीक है, कई निवेशक आए सामने, रियल एस्टेट में लोगों ने निवेश आपने किया। कोविड की बात की। हाँ। तो हम एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे कि कोविड जैसी चुनौती के समय आपने कैसे खुद को संभाला? क्योंकि उस समय लोग घर से नहीं निकल रहे थे, या जो लोग इस क्षेत्र में थे वो लोग कैसे खुद को संभाले? देखिए, क्या है, मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसलिए कि लोग घर में बैठे थे, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, और डिजिटली मैंने उसका लाभ लिया। पैनिक होने से सब चीज़ें खत्म हो सकती थी। ठीक है, तो मैंने कोविड में लोगों को कन्विंस किया। मैंने कुछ रील्स भी बनाए रियल एस्टेट को लेकर, कि लोगों को कन्विंस किया जा सके कि यहाँ जीवन समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे पूरी ज़िंदगी बाकी है। ये कुछ समय है, जो कुछ समय के लिए ऐसा कुछ है कि महामारी आई है, और कुछ समय के लिए आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन हारना नहीं है यहाँ पे। मैंने अपने दोस्तों को भी, कई लोगों को भी मैंने ऐसा हिम्मत दिया, और कोविड के समय में मैंने निवेशकों से जुड़ने का प्रयास किया, जो लोग रियल एस्टेट को समझते थे, जो लोग चाहते थे कि आज कम से कम बैठे हैं तो सही चीज़ में निवेश कर सके,
तो उनको ने वीडियो विजुअल्स के माध्यम से मैंने बताया, मैंने कई कई लोगों के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो ये मेरे लिए माध्यम अच्छा रहा कि वो फ्री थे, कई लोग आपका फ्री मिले। शुरुआती सफर कैसा रहा है? जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे? शुरुआती सफर थोड़ा कठिन रहा। किसी भी क्षेत्र में आप किसी नए क्षेत्र में आप जब प्रवेश करते हैं तो थोड़ा वो समय कठिन होता है। पत्रकारिता से अचानक अचानक आप रियल एस्टेट में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये शुरुआती सफर में थोड़ी सी कठिनाई तो आई होगी। बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। मैंने बताया ना अभी आपको कि मेरा शुरुआती सफर जैसे ही मैंने रियल एस्टेट में कदम रखा, 2 साल के बाद कोविड, और कोविड एक ऐसा सिचुएशन था कि वहाँ पे आपको संभालना बहुत मुश्किल था, खुद को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। तो मैंने संभाला और उसके बाद धीरे धीरे कठिन रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते गया, छोटे निवेश से बड़ा निवेश बनाया। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अवसर तलाशिए निवेश का, छोटा या बड़ा आप निवेश कीजिए, रियल एस्टेट में निवेश कीजिए और रियल एस्टेट से अच्छा कर सकते हैं। आने वाले समय में रियल एस्टेट में नए निवेशकों के लिए क्या मौके हैं? बहुत सारे मौके हैं। अभी आपके पास यहाँ पे छोटे शहरों में निवेश का एक माध्यम है ज़मीन, बड़े शहरों में निवेश का माध्यम बहुत है, विकल्प बहुत है। आप चाहें तो डुप्लेक्स में जा सकते हैं, आप चाहें तो फ्लैट्स में जा सकते हैं, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। डुप्लेक्स क्या होता है? डुप्लेक्स इंडिविजुअल हाउसेस को डुप्लेक्स बोलते हैं। जैसे आपको ज़मीनें जो उपलब्ध कराई जाती हैं, आपको जैसे एक 1500 स्क्वायर फीट का एक लैंड उपलब्ध कराया गया, उस पर आपका इंडिपेंडेंट एक हाउस बना कर दिया गया, उसको हम लोगों ने डुप्लेक्स बोला। उससे थोड़ा छोटा है तो सिंप्लेक्स हो गया। सिंगल हाउस? सिंगल हाउस, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होते, वो आपका खुद का वो प्रॉपर्टी है, आप उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एज पर गाइडलाइंस, एज पर RRDA म्युनिसिपल के गाइडलाइंस के हिसाब से। और फ्लैट्स में ऐसा है कि आप सीमित हैं, आपके पास एक एरिया दिया गया है, लेकिन वह कम्युनिटी है, वहाँ कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है वहाँ पे। आप सेकंड होम अगर है तो फ्लैट्स में लोग जाना चाहते हैं। फ्लैट्स में क्या है कि अगर आप जा रहे हैं तो कहीं भी निकल रहे हैं तो आप उसको लॉक करके निकल गए, ठीक है, आपको किसी तरह की सिक्योरिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ हर तरह की सुविधाएँ हैं, एमिनिटीज़ हैं, बहुत सारी सुख सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाती है। तो बेसिक एमिनिटीज़ में जैसे बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क वगैरह, रूफटॉप, आपको स्विमिंग पूल्स वगैरह मिल सकते हैं, पार्किंग के लिए अपना स्पेस होता है, खेलने के लिए, बैठने के लिए, ये सब के लिए बड़े शहरों हाँ, में ये सब बड़े शहरों में फ्लैट्स वगैरह में ये मिल जाते हैं। सोसाइटीज़ वगैरह में क्या है कि बड़े सोसाइटी में अगर आप जाते हैं तो बड़े सोसाइटी में पार्क वार्क बच्चों को मिल जाते हैं, पार्क है, बैडमिंटन कोर्ट है, खेलने के लिए बहुत सारे साधन वहाँ पे हैं, पार्टीज के लिए रिजॉर्ट है वहाँ पे। अब तो छोटे शहरों में भी होने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, कई तरह के बिल्कुल होम करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, बिक रहे हैं, औरंगाबाद जैसे शहर में भी मिल रहे हैं। एक और सवाल है कि इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? अकेले करते हैं, आपकी पूरी टीम है? देखिए ये तो बहुत बड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है कि आपके साथ पूरी टीम काम करती है। किसी भी काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं, ये कोई आप रजनीकांत नहीं है, ठीक है, व्यवसाय में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो है आपकी पूरी टीम होती है जो सब चीज़ों को मैनेज करती है। मेरा छोटा भाई है, वो CS हैं, रोहित। उसके अलावा हमारे साथ कुछ एसोसिएट्स हैं जो हमारी टीम को मैनेज करते हैं, लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स का वर्क, लैंड पर जाकर ग्राउंड लेवल पे काम देखना, ठीक है, इंजीनियर्स हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह को देखते हैं। तो हर जगह आदमी हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जो चीज़ों को आसान बना रहे हैं। सब ये निवेशकों के लिए आसान हो रहा है, मेरे काम के साथ साथ ये निवेशकों के लिए आसान। अच्छा, आप कहते हैं कि और भी जितने भी क्षेत्र है उसमें निवेश करना थोड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं उसका गारंटी है या नहीं, तो ये रियल एस्टेट ही क्यों चुना जाए? देखिए मुश्किल नहीं है। देखिए कहीं भी आप निवेश करें सोच समझ कर निवेश करें, रियल एस्टेट में भी निवेश करें तो सोच समझ कर निवेश। रियल एस्टेट क्यों चुना जाए? इसलिए कि आपके पास एंड ऑप्शन जो है ना, अंतिम विकल्प रियल एस्टेट है। चाहे आप जिस जॉब से पैसा कमा रहे हैं, आप
आप जिस जॉब से पैसा कमा रहे हैं, आप पूरी दुनिया को आप देख लीजिए, ठीक है। एक आप सपना होता है कि हाँ, आप एक सपना घर होता है लें। कि अपना घर हो, अपना मकान हो। लोग भी आपको उसी नजरिए से देखते हैं कि आपके पास अगर घर है, गाड़ी है, तो लोग अच्छा फील करते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं, ये आदमी समृद्ध है, और जिस ठीक है, हिसाब कैपेबल है से आदमी। लोग जॉब करने लगते हैं उस हिसाब से फिर अपनी हाँ, सोसाइटी को भी ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी को भी ढूंढते हैं। हम्म, और लोग रियल एस्टेट में इसलिए भी आना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि पिछले समय में हम लोग जमींदारों को बड़ा इज्जत मिलती थी, जिनके पास जमीन होती थी बहुत सारा, ठीक है। तो कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि उनके पास जमीनें होती थी। बहुत अच्छा नौकरी करने वाला व्यक्ति भी उनको सम्मान की नज़र से देखता था, जमीन के कारण। इस जमीन के कारण। अच्छा, एक और है सवाल कि क्या रांची और पटना निवेश के लिए बेहतर विकल्प है? बिल्कुल है। आप पटना में भी हैं। नहीं, पटना में हमारे कुछ लोग हैं। अभी हम रांची में काम कर रहे हैं और रांची में अच्छा विकल्प है, रांची क्योंकि में क्या खासियत क्या है? देखिए, एक तो देखिए, एक नई राजधानी है, वो नया राज्य है, जो युवा राज्य कह सकते हैं, 25 वर्ष का राज्य है, ठीक है, नया। और संस्कृति अच्छी है, मिक्सअप कल्चर है वहाँ पे, ओपन कल्चर है, थोड़ा सा लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, हर जगह के लोग बसे हैं। माइंस को लेकर भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा कारोबार हम है। सुनते का एटमॉस्फेयर वहाँ हाँ। दिन में अगर ज़्यादा धूप निकल जाए तो बारिश हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये अभी तक कंटिन्यूटी बना हुआ है, लोग इसको मेंटेन करके रखे हैं और आगे भी मेंटेन है। जैसे हम लोग भी काम करते हैं रियल एस्टेट में, तो कोशिश ये रहती है कि हम लोग इको फ्रेंडली वातावरण में काम करें, इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर खड़ा करें, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाएं, ठीक है, ताकि लोगों को और वातावरण दोनों को बैलेंस कर सकें। अच्छा, इस रियल एस्टेट में छोटे निवेशक जो है वो आ सकते हैं कि नहीं, वो शुरू कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल उनके आ लिए सकते क्या हैं। आप option बिल्कुल, छोटे निवेशक, आप, मैं तो कहा कि छोटे निवेश से ही शुरू करें आप। बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा निवेश करें। बताएं? जैसे 5 मान लाख, लीजिए 10 लाख, 20 लाख मुझे ही रुपए से, करना है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जमीन में कर सकते हैं आप। कैसे? जमीन का आरओआई अच्छा है। जमीनें चूंकि पैदा नहीं की जा सकती, मैंने पहले बताया आपको। आप छोटी ज़मीन, आप 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल का एक लैंड ले सकते हैं, 1500 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का, 2500 स्क्वायर फीट का। आप लैंड में निवेश करते हैं अगर छोटा पैसा है तो। आप उससे अगर बड़ा पैसा है तो कॉमर्शियल में निवेश कर सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में निवेश कर सकते हैं। उससे भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो अगर आप सेकंड होम बनाना चाहते हैं, मैंने कहा कि डुप्लेक्स फ्लैट्स, तो अच्छा रिटर्न है, रेंटल बना सकते हैं आप, पैसिव इनकम बना सकते हैं। ये तो बात बड़े शहरों की है। क्या आप औरंगाबाद के लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे इससे? आप क्यों नहीं, बिल्कुल, जो जुड़ना चाहेंगे उनको मैं ज़रूर जोड़ूंगा। और जुड़ना भी चाहिए लोगों को, इसलिए कि यहाँ के लोगों में पोटेंशियल है और यहाँ लोगों के पास विकल्प कम है। मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद में लोगों को जोड़ने के लिए अगर मुझे कुछ विशेष करना पड़े यहाँ के लोगों के लिए, तो मैं करने को रेडी हूँ। और ऐसे ये फ्यूचर मेरा प्लान भी है। प्रश्न भी है हाँ, हाँ। कि आपका होम टाउन रहा औरंगाबाद, तो इसके बिल्कुल। लिए आपका क्या प्लान है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ हमारे अच्छे मित्र हैं जो रियल एस्टेट में अच्छा कर रहे हैं और बिजनेस कोच हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक रियल एस्टेट का ऐसा एक इवेंट करूँ जिसमें निवेशक आएँ जो रियल एस्टेट से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पैसा लेकर जुड़े, यहाँ पे आप बिना पैसा के भी जुड़ सकते हैं। आप पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आप सेल्स कीजिए। सेल्स आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में जो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स मार्केटिंग में जो बंदे लगे हैं वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। हमारे पास जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है उसका 2% इंसेंटिव बनता है, ठीक है। तो आपको 1 लाख, 1.25 लाख रुपए आपको इंसेंटिव कमा ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इसमें निरंतर लगे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, एक्टिव बायर्स आपको मिल रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपका निवेश भी नहीं रहा इसमें, ठीक है, और आपने कुछ पैसा भी बना लिया। अच्छा, अभी वर्तमान में कितने तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी तो सिर्फ फ्लैट्स और लैंड्स पे काम चल रहा है। और उसका स्टेटस क्या है? जी, उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बूटी मोड़ में किया है, वो कंप्लीशन की ओर धीरे धीरे स्ट्रक्चर अभी का काम चल रहा है। लैंड्स हम लोगों ने अभी कुछ चुने हैं जिसको प्लॉटिंग्स करके हम लोग बेच रहे हैं। सारी की कनेक्टिविटी रोड से है, रिंग रोड से है, रांची अच्छे कनेक्टिविटी में है। उसके अलावा हम लोग ग्रुप हाउसिंग पे काम कर रहे हैं। कुछ अपने पास ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग बल्क में उनको फ्लैट्स देने वाले हैं और उनके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। और आगे डुप्लेक्स में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डुप्लेक्स भी हम लोग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और ऐसी गंभीर मुद्दों पे बात किए जो लोग नहीं जानते थे कि डुप्लेक्स क्या होता है।
बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन जो छोटे शहरों के लोग हैं उनको नहीं, शायद जानकारी नहीं हो। और रियल एस्टेट में निवेश के बारे में बताएं, जो बहुत कम जानकारी होती है लोगों को कि इसमें कैसे जुड़ा जाए। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं ओम प्रकाश प्रीत उर्फ सोनू जी से, रांची में अगर नहीं जाना चाहते इनसे जुड़ने, तो आप हमसे संपर्क करिए, दाऊद नगर गुंजन स्टूडियो से संपर्क करिए, आपको वहां तक जरूर उनसे मिलवा दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू, हमारे स्टूडियो धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी।